तो वेलकम बैक गाइस, फिर से मेरे एक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो मैं बात करूंगा गाइस, आप किसी भी सीलिंग फैन को 14+14 हो, चाहे 12+12 हो, चाहे 16+16 हो, चाहे 18+18 हो, उसको आप हाई स्पीड में किस प्रकार से रिवाइंड कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप जो 12+12 का जो आपके घर में जो सीलिंग फैन चल रहा है, आप उसको हाई स्पीड में और हाई स्पीड में चेंज कर सकते हैं। और जो 14+14 का है उसको भी हाई स्पीड में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो 12+12 है उसको आप गाइस 6+6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो 14+14 है गाइस, उसको आप 7+7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो आप स्टेटर देख रहे हैं गाइस, ठीक है, ये हमारे पास में जो स्टेटर है ये 14+14 का है। आप ये देख रहे हो, ये पूरे 14 स्लॉट है गाइस। तो इसको आप 7+7 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हाई स्पीड में आप बना सकते हैं। वो किस प्रकार, आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा गाइस, वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा। और मेरा जो वीडियो है उसको स्किप करके नहीं जाना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं गाइस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसको हम हाई स्पीड में किस प्रकार चेंज करेंगे और किस प्रकार इसमें टर्न से लगाएंगे और कितने टर्न से लगाएंगे और कौन सा SWG का इस्तेमाल करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको गाइस इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर से मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो गाइस, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, इसमें गाइस पूरी 14 कॉइल है। आप यहां से गिनना स्टार्ट करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक के पूरी 14 कॉइल है। और ये जो स्टार्टिंग की है, आप गिनना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग की भी 14 कॉइल है। इसका मतलब यह है कि जो 14+14 जो हम कहते हैं गाइस, तो 14 स्टार्टिंग की कॉइल होती है और 14 किसकी होती है, रनिंग की। तो यहां पे लिख देता हूं मैं रनिंग की 14 और ये स्टार्टिंग की 14, ठीक है। तो लगभग इसका जो आरपीएम रहता है गाइस, 370 आरपीएम के करीब करीब, 380 आरपीएम, 370 आरपीएम, 380 आरपीएम के करीब करीब इसके आरपीएम रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको हाई स्पीड में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो यहां पे जो गाइस जो हम तार गूंथते हैं, तो यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमारे पास में जो कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है गाइस, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल, सेकेंड कॉइल, थर्ड कॉइल, फोर्थ कॉइल, ठीक है। इसी प्रकार से ये, ठीक है, ये पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, और उसके बाद में नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 और ये 14, ठीक है गाइस। ये पूरी जो हमारे पास जो ये जो हमने बनाए हैं, ये एक टेम्परेरी स्टेटर है गाइस। ये इसी को मान लीजिए आप, क्योंकि डायग्राम में उतना मैं ये नहीं हूं, इसीलिए मैंने इस प्रकार से बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी 14 कॉइल है, ठीक है। अब इसको हम 7+7 में बदलेंगे, यानी रनिंग में 7 और स्टार्टिंग में 7, है ना। तो किसी भी सीलिंग फैन की हमें अगर से स्पीड बढ़ाना है तो उसके कॉइलों को हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब किस प्रकार से कॉइलों को कम करेंगे और किस प्रकार से हम गूंथेंगे और कौन सा SWG का इस्तेमाल करेंगे और कितने टन से लगाएंगे, पूरी जानकारी गाइस इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। मान के चलो हमने एक कॉइल में, ये जो आप देख रहे हो, इसमें एक कॉइल में 350 टन से लगाए हैं गाइस, ठीक है। ये हमने एक कॉइल में 350 टन से लगा दिए, ठीक है। आप देख रहे हो यहां पे 350 टन है, तो प्रत्येक में आप जानते हो 350 350 लगेंगे, ठीक है। यहां भी 350 लगेंगे, यहां भी 350 लगेंगे, यहां भी 350, 350, 350, यानी प्रत्येक कॉइल्स में 350 टन लगेंगे, ठीक है। ये देखिए
350 टन हमने डाल दिए। ये इस प्रकार से 350 टन लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये एक 350 और जोड़ दिए। 14 कॉइल्स में 350 टन हमने डाल दिए। ठीक है, अब हाई स्पीड के लिए करना क्या है गाइस, ये अब जान लीजिए आप। तो आप जानते हो कि किसी भी सीलिंग फैन को आप गुदते हो, ये जब सीलिंग फैन को गुदते हो तो आपके जो जब गूंथते हो तो एक क्लॉकवाइज जाता है कॉइल, एक एंटी क्लॉकवाइज जाता है। पहले आप इस कॉइल को अगर से गूंथोगे तो पहले इस प्रकार से गूंथते हो, ठीक है, ये इस प्रकार से गूंथते हो, उसके बाद में इस प्रकार से गूंथ देते हो, ठीक है, फिर इस प्रकार से गूंथ देते हो, ठीक है, यानी एक क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, यानी एक सीधा चलता है और एक उल्टा चलता है ना। तब जाके 350 टन से आप करते हो, यानी एक सीधा और एक उल्टा जब लगाते हो तब 350 टन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको 7+7 में बदलेंगे तो अब करना क्या है, अब मैं दूसरा डायग्राम लेके चलता हूं यहां पे 7+7 का एक। ठीक है, तो यहां पे ये एक स्लॉट हो गया गाइस, एक स्लॉट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया। ठीक है, ये 14 जो ये हो गए इसके स्लॉट हो गए गाइस। गोल नहीं बना है, मैं देखता हूं इसको गोल बनाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा वीडियो गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन पूरा मैं समझा के जाऊंगा कि आप किसी भी फैन को किस प्रकार हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक हुआ उसकी अपेक्षा। तो ये गाइस 14 स्लॉट है। ठीक है, अब 14 स्लॉट है तो अब इसको 7 स्लॉट में हम कैसे बदलेंगे। तो आप जानते हो गाइस कि जब हम किसी भी कॉइल को गूंथते हैं तो यहां से और यहां से, है ना, इन दोनों को लेते हो, यहां से लेंगे, फिर इसको लोगे, फिर इसको लोगे, फिर इसको लोगे, यानी इस प्रकार से आप कॉइल बनाते हो। तो इसमें क्या करना है, जब आप 7+7 करोगे तो क्या करना है, सेवन प्लस सेवन में आप एक यहां पे गुथोगे तो एक स्लॉट छोड़ दोगे, एक स्लॉट यहां पे गुथोगे, एक स्लॉट छोड़ दोगे, एक स्लॉट यहां गुथोगे, छोड़ दोगे, एक यहां गुथोगे, छोड़ दोगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, बन गई 7 कॉइल। एक यहां पे करना है, एक छोड़ देना है स्लॉट, फिर एक यहां पे गुथना है, एक स्लॉट छोड़ देना है, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो कॉइल किस प्रकार गुथना है गाइस, आप जानते हो कि 14+14 में जब आप गूंथते हो तो इस प्रकार से गूंथते हो। ठीक है, एक क्लॉकवाइज मान के चलिए, तो फिर दूसरी जब कॉइल गूथोगे एंटी क्लॉकवाइज गूथोगे, तीसरी जब गूथोगे फिर क्लॉकवाइज गूथोगे, है ना। तो एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी इस प्रकार से आप 14+14 में गूथते हो। तो ये 14+14 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप 7+7 में किस प्रकार गूथोगे, एक गुद्ध दिया आपने क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद में एक स्लॉट छोड़ देना है, फिर क्लॉकवाइज ही गूथना है, फिर एक स्लॉट छोड़ देना है,
फिर क्लॉकवाइज ही गूंथना है, फिर एक स्लॉट छोड़ देना है, फिर क्लॉकवाइज ही गूंथना है, फिर एक स्लॉट छोड़ देना है, फिर क्लॉकवाइज, फिर एक छोड़ देना है, फिर क्लॉकवाइज, फिर छोड़ देना है, फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पूरे सीधे हाथ पे ही आपके टर्न्स लगेंगे, है ना। यानी आप देख लीजिए यहां पे कि आप जब 14+14 में एक ऐसा कर गूंथ रहे थे, एक इस प्रकार से गूंथ रहे थे और एक इस प्रकार से गूंथ रहे थे, तो क्या करना है आपको, यहां पे पहले एक स्लॉट में पूरा आपको चक्कर मार देना है। अब कितने चक्कर मारना है, जब आप 14+14 में जब 350 मार रहे थे, तो जब उसको 7+7 करोगे तो ये जो आपके पास में जो दिखाई दे रहा है 14+14, इसमें कितने टर्न्स है, 350 350 350 350 350 और 350। तो जब 7+7 में होगा तो कितने आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 700 700 700 700 700 700 और 700, यानी 7+7 में आप डबल कर दोगे लेकिन एक स्लॉट छोड़ के। ठीक है, तो 7, यानी टोटल आपको उसमें 7 कॉइल बनाना है 14+14 में, और सीधा जैसे एक हाथ पे आपने इस प्रकार से गुथा है तो उसी प्रकार से 7 कॉइल गुथते जाना है, यानी उसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, क्लॉकवाइज ही चलेगा। यानी आप क्लॉकवाइज गूथे पहली कॉइल, दूसरी भी क्लॉकवाइज गूथिए, तीसरी भी क्लॉकवाइज गूथिए, चौथी भी क्लॉकवाइज गूथिए, या तो अगर से एंटी क्लॉकवाइज गूथ रहे हो तो पूरी 7 के 7 एंटी क्लॉकवाइज गूथिए। ठीक है, तब जाके ये पंखे का आपको स्पीड मिलेगा और ये हाई स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, हमने एक कॉइल गूथ ली, फिर ठीक है एक कॉइल गूथ ली, ये देखिए यहां पे एक कॉइल गूथ लेना है आपने, फिर इसको छोड़ देना है, ये वाले स्लॉट को छोड़ ही देना है, यहां पे कुछ नहीं करना है, फिर ये वाला स्लॉट में गूथना है, फिर उसके बाद ये वाला छोड़ देना है, फिर ये वाले स्लॉट में गूथना है, उसके बाद ये वाला छोड़ देना है, फिर ये स्लॉट में गूथना है। इस प्रकार एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में आपने गूथना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा हाई स्पीड में, और जो टर्न्स देना है आपने वो डबल देना है। अब रही बात गेज की, है ना, अगर से आपके पास में आपने 14+14 में 36 नंबर लगाया है तो आप 7+7 में भी 36 नंबर ही लगाइए। ठीक है, उसके बाद में अगर से आप 12+12 में आते हैं, 12+12 में आते हैं और आप 12+12 को 6+6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये मैं लिख देता हूं रनिंग का, ये मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग का। ठीक है, अगर से इसे भी आप 6+6 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसी प्रकार करना है जैसा मैंने आपको 7+7 का बताया। तो इसमें जो 12+12 में है, 12+12 में इसमें 12 कॉइल रहती है, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहती है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहती है। ये जो मैं बना रहा हूं गाइस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें ये सीधी कॉइल है, ये उल्टी है, ये सीधी है, ये उल्टी है, ये सीधी है। और जब आप इसको 6+6 में जब कन्वर्ट करोगे तो क्लॉकवाइज 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 पूरी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो तो पूरी एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, है ना, यानी एक जैसे इसमें बनेंगे तो आपको इसमें हाई स्पीड प्राप्त हो जाएगी। तो एक कमेंट था हमारे पास में गाइस किसी का कि सर जो 14+14 है और जो 12+12 है उसको हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें डबल टर्न्स आपको डालने पड़ेंगे। अगर से 350 टर्न्स आपने डाले हैं स्टार्टिंग में 14+14 के, तो 7+7 में जब उसको आप बदलोगे तो उसमें उसका डबल डालना पड़ेगा, है ना, डबल डालना पड़ेगा, तब जाके आपका पंखा अच्छा चलेगा और गर्म नहीं होगा और स्पीड भी अच्छी रहेगी। स्पीड तो क्या कहना चाहिए, जब आप उसकी कॉइल कम कर दोगे, स्लॉट कम कर दोगे तो स्पीड तो अच्छी देगा ही, वो हाई स्पीड में बनेगा। तो ठीक है, तो गाइस आपको आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगली बार जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा तो मैं बात करूंगा गाइस कि जो हमारे पास जो मोनोब्लॉक जो पंप होता है,
मोनोब्लॉक जो पंप होता है तो उसको आप टर्न से कम ज्यादा करके किस प्रकार से सेट कर सकते हो, या आपका गेज गड़बड़ हो जाएगा तो आप किस प्रकार से उसे बना सकते हो। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, और अगर से मेरे चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके चले जाइए, जिससे कि इसी प्रकार न्यू आपको नॉलेज मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद गाइस।